कोई दिक्कत नहीं है जी, खेता में चलाने के लिए। अच्छा, मतलब स्कूटी को आप मतलब 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नई वीडियो में वापस है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, हम इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के रिव्यू करते ही रहते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते ही रहते हैं। वैसे ही हम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो होने वाली है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम के बारे में, जो लोकेट करता है कुंड में। तो चलिए इनके ओनर से बात करते हैं, सर से मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी इधर स्कूटी अवेलेबल है, किस किस प्राइस में है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। मेरा नाम तरुवर है। मैं मतलब जैसे यूट्यूब पे इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के रिव्यू करता रहता हूँ, मतलब इनकी वीडियोस बनाता रहता हूँ इन्हीं पे बेसिक। तो मैं आज आपके शोरूम पे आया हूँ कि आप पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, क्या क्या आप रखते हैं शोरूम में। तो एक बार पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रशांत यादव है। प्रशांत सर, तो आप मतलब जो आपका ये शोरूम है ये कहाँ लोकेट करता है, कौन सी जगह पे? हमारा जो शोरूम है बेसिकली कुंड बैरियल पे लोकेट करता है। ये एक टाउन टाइप का एरिया है। यहाँ पे रेवाड़ी और नारनौल का जो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों के बीच में एक मिड में लोकेशन आती है। यहाँ पे जो हमारी मेन लोकेशन की बात करें तो कुंड बैरियल के मेन चौक पे उतर के वहाँ से जब आप नारनौल की साइड मूव ऑन करते हैं तो करीब 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही पहली ही मार्केट में हमारा जो शोरूम है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये किस नाम से है आपका? राहनु इलेक्ट्रिक करके, राहनु इलेक्ट्रिक। तो ये आपका राहनु इलेक्ट्रिक के नाम से आपका शोरूम है। इसमें आप कितनी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी रखते हैं? फ़िलहाल हमारे पास 2 ही ब्रांड अवेलेबल हैं। हम TNR और टुनवाल, बेसिकली 1 ईयर के जो मॉडल आते हैं उनमें हम लोग डील कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो 3 ईयर वारंटी वाले होते हैं उनमें आप अभी नहीं? एक्चुअली गांव का जो रेशियो आता है यहाँ का, तो जिस हिसाब से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है हम उसके हिसाब से व्हीकल रखते हैं। तो जनरली लोगों को जो व्हीकल पसंद आते हैं वो आते हैं लगभग 1 ईयर वाले, क्योंकि उनकी लो कॉस्ट होती है और उनका बैलेंस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब तो फिलहाल जो अवेलेबिलिटी होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से 1 ईयर वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। बाकी अगर कोई चाहेगा तो 3 ईयर वाले अवेलेबल हो जाएँ? डेफिनेटली हम 3 ईयर में भी मॉडल लिख के रखते हैं। अगर किसी बंदे को चाहिए या रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे 3 ईयर वाला मॉडल भी अवेलेबल करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप हमको दिखा दीजिए आपके पास कौन कौन से मॉडल हैं। जी चलिए, मैं आपको एक विजिट करवा देता हूँ हल्का सा कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, क्या उनकी रेंज रहेगी, क्या प्राइस रेंज रहेगी, क्या उनके अंदर फीचर्स हैं। सर आप एक बार हमको यूँ बताएं कि आपकी जो ये कंपनी है, आप जिस कंपनी की डीलरशिप ओन करते हैं, इसमें आपको कितने तरह के मॉडल अवेलेबल होते हैं? बेसिकली जो 2 कंपनी मैंने बताई हैं आपको, टुनवाल प्लस TNR, आज की डेट में जो मार्केट में अवेलेबल कंपनियां हैं उनमें वाइडेस्ट रेंज इन दोनों कंपनियों के पास अवेलेबल है। प्लस प्रैक्टिकल व्हीकल अवेलेबल है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि हम आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को 50-60 किलोमीटर का व्हीकल चाहिए 2 बंदों को लेके जा के साथ साथ, तो वो सारी फैसिलिटीज़ इनकी अवेलेबल होती है। प्लस रूरल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि मेरा जो व्हीकल है वो मेरा व्हीकल गांव के कच्ची गलियों में भी चल सके, प्लस रेत में चल सके। तो उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं ये लोग, इनकी सबसे ज़्यादा मार्केट का प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स है। लोग यूज़ करते हैं, फीडबैक देते हैं, उनका प्रैक्टिकली रेस्पॉन्स आता है कि भाई अच्छा है ये वाला व्हीकल। मतलब एक बार आप अंदाज़ा सा यूँ बता दीजिए कि मतलब नंबर्स में कि आपके पास कितने मॉडल मिल जाते हैं? मेरे पास करीब 9 टाइप की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है दोनों कंपनियों में, यानी कि कह सकते हैं कि 9 तरह के मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं फ़िलहाल। और जो कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो हर कंपनी यानी कि टुनवाल इटसेल्फ अलग और आपका TNR अलग, दोनों 10-10 मॉडल लीड करती है आज के टाइम में मार्केट की डिमांड को देखते हुए। अच्छा, एक बार तो आप हमको एक बार बताइए कि आपका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो जाती है? हमारे यहाँ पे बेसिक मॉडल है उसकी स्टार्टिंग जो रेंज है करीब 50,000 के आसपास से अपना मॉडल जो है वो बेसिक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 75,000 तक 9 टाइप की वैरायटी के बीच में से होते हुए मेरे पास मल्टीपल मॉडल हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी जो आपका बेस मॉडल है वो आपके पास अवेलेबल है? जी, बेस मॉडल बिल्कुल अवेलेबल है सर हमारे पास यहाँ पे। तो एक बार वो दिखा दीजिए आप। ये जो मॉडल है आपके सामने स्पोर्ट 63 करके ये वाला मॉडल आता है, टुनवाल का है। बेसिकली ये हमारा बेस मॉडल रहता है यहाँ पे। इसके अंदर जो कलर वेरिएशन वगैरह है वो आपको रेड कलर अवेलेबल हो जाएगा, वाइट कलर अवेलेबल हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट जो आता है आपका ब्लैक कलर, ब्लैक ब्लू। ये दोनों जो फिनिश है आपकी मैट फिनिश आती हैं, जो आजकल यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा लाइक करती है मैट फिनिश। बेसिकली मैट फिनिश आपको बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाता है।
अच्छा, इसमें मतलब और आप इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता दो, स्पेसिफिकेशन किलोमीटर वगैरह। स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए, हाउस वाइफ के लिए या फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको टारगेट करके वही वाला पीस जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले जो बेसिकली इसके अंदर आता है वो आता है इसका साइड एक्सेसरीज। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप व्हीकल को सीख रहे हैं तो बार बार गिराएंगे तो ये आपके पूरे व्हीकल को बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। दूसरा जो इसका आता है आपका मेन जो मेरे को सबसे अच्छा जो पार्ट लगता है वो आता है लाइट, यानी कि आपको कंप्लीट लाइट जलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में इसको DRL जिसको बोलते हैं, जो आजकल महंगी गाड़ियों में देखी जा रही है, वो आपको लोवेस्ट मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। वो फैसिलिटी आपको बेसिक मॉडल में भी मिल जाती है। किलोमीटर रेंज की जहाँ तक मैं बात करूँ, बेसिकली ये 50 किलोमीटर के लिए टारगेटेड है ये वाला मॉडल। 1 ईयर वारंटी में आता है। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो चार्जिंग जो है इसकी आपकी 6 से 8 घंटे के दौरान फुल अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो वो आपकी चार्ज हो जाती है। इवन तो जब आप इसको रन करते हैं तो ये दिखाता है कि इसके अंदर कितनी बैटरी रिमेनिंग है और कितनी जो है हम लोग यूज़ कर चुके हैं। वो सारा का सारा इसके डिजिटल क्लस्टर के ऊपर डिस्प्ले होता है। जो इसमें चार्ज करने का खर्चा है वो हमको कितना आएगा? चार्ज करने के खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो 50 किलोमीटर के लिए ये वाला जो मॉडल है आपका 1 से 1.5 यूनिट, यानी कि 1.5 यूनिट मैक्सिमम आपका जो पूरा 1 चार्ज के अंदर लेता है। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो मेरे यहाँ पे जो एरिया लगता है वो हरियाणा राजस्थान अलग अलग है। तो बेसिकली जो सप्लाई है उसका डिफरेंस आता है कि भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कहीं पे किसी रेट में है। तो अगर मैं इवन राजस्थान की भी बात करूँ तो 10 रुपये के अंदर आप अपना पूरा इसको चार्ज कर सकते हैं। 10 रुपये के अंदर आपका व्हीकल रेडी है 50 किलोमीटर जाने के लिए। अच्छा, मतलब जहाँ पे अभी जो ये पेट्रोल डीजल अगर आप देखें जो 100 क्रॉस करने जा रहे हैं, वहीं ये हमको 10 रुपये में 50 किलोमीटर तक आराम से दे देंगे। बिल्कुल। पेट्रोल व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो लोवेस्ट जो बाइक आती है और उसकी जो माइलेज क्लेम होता है वो करीब 70-80 के आसपास क्लेम होता है। यानी कि हम मोटा मोटा मान लें कि 1.5 से 2 रुपये किलोमीटर के अंदर बाइक चलती है। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1/3 पोर्शन जो है वो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का बनता है। किलोमीटर के बाद 60 किलोमीटर में TNR का ये वेरिएंट आता है। साइड एक्सेसरीज इसके अंदर आपको नहीं मिलती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है क्लेम करते हैं कि भाई मुझे साइड एक्सेसरीज नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये वाला मॉडल है। आपका LED DRL के साथ आता है, डे लाइट के साथ, प्लस डिस्क ब्रेक के साथ आता है। साइड में अगर आपका पीछे कोई अगर लेडीज़ वगैरह बैठती है तो उसके लिए फुटरेस्ट अवेलेबल है। ये वाला मॉडल जो रहेगा ये 60 किलोमीटर के लिए। अगेन ये वाला जो मॉडल रहेगा है आपका 70 किलोमीटर के लिए। ये जो मॉडल है वो आपका 70 किलोमीटर की रेंज में चलेगा। मतलब अब तो जैसे ये तो हो गई स्कूटी की बात, आप यूँ बताइए आपका जो रिलेशन है टुनवाल के साथ वो कैसा है अभी तक? हमारा जो रिलेशन है एक्चुअली टुनवाल के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। बेसिक्स सा क्या है कि जब भी कस्टमर शोरूम के अंदर एंट्री करता है तो उसको हम लोग जो भी व्हीकल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो जो व्हीकल डेमोन्स्ट्रेट हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो उसका मन जो होता है, एक तो होता है कस्टमर को मैं कुछ प्रेफर करके अपने साइड से बेचूं, एक होता है कि उसका मन ऑलरेडी है। तो हम जो बात बताना चाहते हैं वो कस्टमर को ऑलरेडी समझ में आती है। नॉर्मल सा जैसे मैं इस वाले मॉडल की बात करूँ तो बेसिक सा जो रिक्वायरमेंट है मेरी जो रिक्वायरमेंट होती है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट होती है कि कम बजट का व्हीकल मेरे को चाहिए। सेकंड जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा व्हीकल अगर मैं लर्निंग प्रोसेस में भी हूँ तो डैमेज ना हो, बार बार पार्ट डैमेज की प्रॉब्लम ना हो। तीसरी जो बात होती है उसकी लोड कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि सपोज हम किसी को सिखाते हैं तो 2 बंदों को वो कैरी कर पाए। वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट ये वाले व्हीकल फुलफिल करते हैं। अगर जैसे यूँ मान लीजिए कि एक 12 साल का बच्चा है, उसको ट्यूशन जाना है और पेट्रोल व्हीकल नहीं दे सकते उसके पेरेंट क्योंकि लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं, तो क्या वो उसको इन स्कूटी को चला सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली चला सकता है। इसमें सबसे बढ़िया जो बात दी गई है वो क्या है कि ये नॉन RC व्हीकल है। गवर्नमेंट ने इनको जो अवेलेबल करवाया है वो नॉन RC व्हीकल के थ्रू अवेलेबल करवाया है। दैट मीन्स कि आप उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आपका बच्चा उसको साइकिल तक चलानी आती है तो उसको सीखने में, ये वाला व्हीकल सीखने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा। उसके बाद वो फ्रीली मूव कर सकता है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि इनका जो पावर पिकअप होता है वो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल का पिकअप इतना होता है कि हम उसको जनरली बच्चे को हैंड ओवर नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ आती है कि मेन टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्पीड है वो इक्वल, मतलब डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ की स्पीड है। यानी कि अगर हम इसको आराम से चलाना चाहें तो आराम से चल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चे को मुझे डर रहे पीछे से कि भैया 60 पे ले जाएगा, 70 पे ले जाएगा, किसी को हिट कर दे, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सारी समस्याएं जो है वो इनमें दूर हो जाती है। तो सर एक बार आप हमको यूँ बताएं कि मतलब जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है इनकी वो कैसी है और कंपनी बेनिफिट्स क्या है कि हम टुनवाल की स्कूटी को या TNR की स्कूटी को घर लेकर जाते हैं अपने, तो कंपनी हमको क्या कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं कंपनी की जो कस्टमर को प्रोवाइड करती है, और आप क्या प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, क्या कुछ बेनिफिट्स देते हैं?
देखो, पहला जो सबसे मेन पार्ट होता है कि हम किसी भी व्हीकल को घर लेके जाते हैं तो उसका आफ्टर सपोर्ट देखा जाता है। जब भी मैं कोई व्हीकल परचेज करूँगा तो पहले मैं देखता हूँ कि क्या ये व्हीकल जो है मेरी डिमांड फुलफिल करेगा, दैट इज़ ओके। लेकिन क्या मुझे कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पीछे से बैकअप मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेम चीज़ एक डीलर भी सोचता है कि जब मैं किसी चीज़ को परचेज करूँगा तो पीछे से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये नहीं देखा जाता कि मैंने क्या वैल्यू दी है उसके बदले में क्या मिला है। बेसिक्स है कि पीछे से क्या मिलेगा। तो इनका वारंटी सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो मुझे ठीक लगा। पहला तो कि मिस्टेक बहुत कम आती है, कस्टमर कंप्लेंट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर है। दूसरा, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो एक स्मूथ सा प्रोसेस है कि हम उसके थ्रू गो थ्रू करके और अपना जो भी पार्ट है वो रिम्बर्स कर सकते हैं। दोनों ही कंपनियों में ठीक है काम। तुनवाल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इनका जो क्वालिटी प्रोसेस है ये लोग क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि अपना क्वांटिटी निकालने के। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर बेचने में भी मज़ा आता है, प्लस साथ के साथ वो प्रोडक्ट अगर रखा है तो हमें माइंड के अंदर ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये निकल जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड आती है। तो ये वाली चीज़ रहती है दिमाग के अंदर। प्लस सर्विस की मैं बात करूँ, 6 महीने का सर्विस सपोर्ट इनका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। पॉसिबल हो सके सर तो हम आपके किसी कस्टमर से बात करना चाहेंगे। मैं एक बार ही देख लेता हूँ कि अगर कोई सर्विस पे लिए स्कूटी आई हुई होगी तो मैं कस्टमर की आपसे बात करवा देता हूँ। तो सर एक बार आप हमको यूँ बता दीजिए कि ये किस कंपनी की कौन सा मॉडल ओन करते हैं। ये मिनी लिथिनो प्रोडक्ट है तुनवाल का, ये मिनी लिथिनो ओन करते हैं। अच्छा, तो ये तुनवाल कंपनी से आने वाला मिनी लिथिनो मॉडल ओन करते हैं जी। तो एक बार सर आप अपना गुड नेम बता दीजिए। पवन कुमार। तो पवन कुमार जी, आपको इनसे जुड़े हुए कितने महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए जी। तो 6 महीने आपको इनसे जुड़े हुए हो चुके हैं। हाँ जी। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या कुछ इनकी सर्विस लगी है अभी तक। बहुत अच्छी चल रही है जी यार, 6 महीने हो गए। अच्छा, आपकी स्कूटी मतलब बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो आप मतलब आपका खेत वगैरह का काम है। हाँ जी, खेत में। तो ये खेत वगैरह में भी यूँ ही चलती रहती हाँ है। जी, कोई दिक्कत नहीं जी, खेता में जी चलाने के लिए। अच्छा, मतलब स्कूटी को आप मतलब 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे। जी 5 के 5। थैंक यू सर, अपना इतना कीमती टाइम हमको देने के लिए। हमको काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे मिलके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कि क्या कुछ अवेलेबल है। और मैं आपको भाई शुभकामनाएं देता हूँ कि ठीक है आप भी अपना ऐसे ही मतलब प्रोग्रेस करें और हम जल्दी ही मिलते रहेंगे फिर और अनदर वीडियोज़ में।